हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है एनर्जी। हम लोगों ने पिछले वीडियो में वर्क के बारे में पढ़ा था, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। अब एनर्जी के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग को पहले ये समझना होता है कि एनर्जी होता क्या है। कोई भी काम अगर कोई इंसान कर रहा है या कोई भी ऑब्जेक्ट करता है या कुछ भी करता है तो उसके अंदर पहले एनर्जी देना ज़रूरी है। नॉर्मली इंसान को अगर काम करना है तो उनको तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, लेकिन अगर मशीन को भी काम करना है तो उसको भी हम लोग एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, तभी वो वर्क कर सकता है। तो इसी प्रकार से एनर्जी भी वर्क करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ है। किसी भी अगर इंसान का बात किया जाए, उसको एनर्जेटिक हम कब बोल सकते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा काम कर पा रहा है। अगर वो बहुत ज़्यादा काम कर पा रहा है तो उस इंसान को हम लोग क्या बोलेंगे कि उसके अंदर एनर्जी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। अब उसी हिसाब से एनर्जी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो किसी भी काम को करने की जो एबिलिटी होती है या जो मतलब कैपेबिलिटी होती है, जो हम लोग क्षमता बोलते हैं जिसको, जिसके अंदर क्षमता होती है कोई काम करने की, उसे हम लोग एनर्जी डिफाइन कर देते हैं। अब उसी हिसाब से हम लोग वर्क को फिर कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम लोग जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर दे फोर्स लगा करके, मतलब ये पेन रखा हुआ है, इसको हम लोग फोर्स लगा करके डिस्प्लेस कर दिए, तो ये जितना पोजीशन इसका चेंज हुआ उसको हम लोग क्या बोल देंगे कि ये पेन ने वर्क डन किया, मतलब वर्क किया। ठीक है। अब इसके साथ एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर एक पत्थर को हम लोग ग्राउंड लेवल से उठा करके हाइट पर पहुंचा दिए, मतलब हाइट तक लिफ्ट कर दिए, तो ये जो स्टोन रखा हुआ था इसके अंदर पहले से एक एनर्जी हम लोग का स्टोर था। इसको हम लोगों ने हिला करके ऊपर तक लिफ्ट कर दिया, फिर यहाँ पे जब रखे तो इसमें भी कुछ ना कुछ एनर्जी पोजेस था। अब ये जो हम लोगों ने लिफ्ट किया इसको, तो इसके अगेंस्ट एक एनर्जी लगा होगा, मतलब जो हम लोग का डाउनवर्ड ये जो पत्थर जो होगा इसको खींच रहा होगा ग्राउंड, ग्राउंड इसको अपनी ओर खींच रहा होगा। इस फोर्स का क्या नाम था? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हम लोगों ने अपना एक्सटर्नल बॉडी फोर्स लगा करके इस पत्थर को उठाया हुआ था। अब देखो, जैसे हम लोग इस पत्थर को यहाँ से छोड़ देंगे तो ये जो पत्थर वापस क्या होगा, वापस ज़मीन पे गिर जाएगा। तो ये जो ज़मीन पे फिर पत्थर आ जाएगा तो ये वापस अपने पोजीशन पे, अपनी जगह पे रिटेंशन आ जाएगा, मतलब वापस से रिटेंस हो जाएगा। ठीक है। इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल फोर्स, जो हर एक ऑब्जेक्ट में भी स्टोर रहता है। हर एक मतलब जितना भी सब्सटेंस है, हम लोग ह्यूमन बॉडी में भी पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब इसके आगे, इफ़ वी डू सम वर्क ऑन अ बॉडी देन द स्पेंट एनर्जी दैट गेट स्टोर्ड इन द बॉडी इन टर्न्स बिकम कैपेबल टू डू सम वर्क। अगर हम लोग कोई भी काम करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी बॉडी के ऊपर, तो हम लोग का जितना भी एनर्जी स्पेंड होता है उस ऑब्जेक्ट को या उस काम मतलब बॉडी को काम कराने में, वो कैपेबल होता है क्या चीज़ करने के लिए। जितना भी एनर्जी हम लोग किसी बॉडी के ऊपर स्पेंड करते हैं काम कराने के लिए, वो क्या, उसी चीज़ को क्या बोलते हैं? वर्क एंड एनर्जी रिलेशन। अब जैसे कि हम लोग को काम करना है, तो काम करने के लिए हम लोग को पहले क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी ही नहीं रहेगा तो फिर काम कैसे होगा? तो यही दोनों का रहना एक साथ ज़रूरी है। अगर हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी भी चाहिए। अगर हम लोग को एनर्जी रहेगा ही नहीं तो काम भी नहीं कर पाएंगे। तो इसी दोनों चीज़ के रिलेशनशिप को बोला गया है वर्क एंड एनर्जी रिलेशनशिप। अब हम लोग समझेंगे पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलते हैं, उसको अच्छे से समझेंगे कॉन्सेप्ट वाइज। अब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी पहले से पोजेस्ड होता है। कैसे पोजेस्ट होता है? तो उसके पोजीशन के ऊपर पोजेस्ट हो सकता है या उसके हाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस हाइट पे रखा हुआ है या वो किस पोजीशन में पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। तो उस जिस भी पोजीशन पे वो रहता है या जिस भी हाइट पे वो रहता है, तो उसके एनर्जी उसके अंदर पहले से ही एनर्जी स्टोर रहता है, जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग रबर बैंड की बात करें, तो रबर बैंड का कुछ शेप इस प्रकार होता है। ये एक रबर बैंड है। अगर हम लोग रबर बैंड को अपना एनर्जी लगा करके इसको अगर स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो क्या होता है? इसके अंदर हम लोगों ने एनर्जी ट्रांसफ़र किया, मतलब हम लोग का एनर्जी इस रबर बैंड में गया, तब ये क्या हुआ, मतलब इसको हम लोग खींच पाए। अब इसको जब हम लोग छोड़ दिए तो ये वापस अपने पोजीशन पे आ गया, तो इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। सेम इसी प्रकार का जो स्प्रिंग लोडेड टॉय कार होता है, मतलब वो जो चाबी घुमा के गाड़ी, मतलब खिलौना जो होता है, चाबी जिसमें डालते हैं जो फिर गाड़ी चलने लग जाता है, वो चाबी वाला गाड़ी। तो उसमें भी क्या करते हैं हम लोग? जैसे चाबी घुमाए, चाबी घुमाने से क्या हुआ, हम लोगों का जो एनर्जी है वो कार के अंदर ही गया, और फिर उसके मदद से कार फिर चलना शुरू किया। चलते चलते वो एक समय ऐसा आएगा कि वो रुक जाएगा, तो फिर वो वापस अपने पोजीशन पे आ गया, मतलब अपने जगह पे आ गया, मतलब रिटेन कर लिया अपना एनर्जी। इसी एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग एक्चुअली डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग डिफाइन क्या कर सकते हैं? एज द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी। कोई भी बॉडी का अगर अंदर हम लोग का एनर्जी पहले से स्टोर्ड है, कैसे स्टोर्ड है? तो उसका एक प्रॉपर्टी है कि वो वापस से अपने पोजीशन पे आ गया, या कॉन्फ़िगरेशन जो इसका पहले से था, जैसे इस रबर बैंड का कॉन्फ़िगरेशन पहले से ही ऐसा है, तो ये अगर वापस अपने पोजीशन पे आ गया या अपने वापस से जो इसका स्थिति था उसमें आ गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट का अगर बात करें,
मतलब कि ये तो हम लोग समझ लिए कि हाँ ग्राउंड लेवल पे रखा हुआ है, तो हम लोग ये समझ सकते हैं। लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी का कोई भी ऑब्जेक्ट का हम लोग पता करना है, अगर वो ऑब्जेक्ट हाइट पे रखा हुआ है तो हम लोग उसका कैसे पता कर सकते हैं। तो पहली बात, यहाँ पे हम लोग का एक ग्राउंड लेवल दिया हुआ जिसको रेफरेंस लेवल 1 माना गया है। उसके बाद उसका कुछ दूरी तक का हाइट मेज़र करके रखा गया है जिसको H1 माने हुए। हम लोग यहाँ पे एक बॉल लिए हैं। इस बॉल को क्या किया, इस बॉल को ग्राउंड से कुछ ऊंचाई पे फेंके। इस हाइट के पहुंचने तक इसका हम लोग मेज़र कर लिए कि इतना कुछ हाइट पे गया बॉल। और फिर वो बॉल का क्या है, प्रॉपर्टी क्या होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स इसको खींचेगा तो ये वापस अपनी ओर नीचे आने लगेगा, ग्राउंड पे आने लगेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, जैसे इस पोजीशन पे ये आता है तो हम लोग इसको H2 पॉइंट मान लेते हैं कि हाँ इतना दूर आने पे इसका बॉल का हम लोग हाइट मान लिए H2। अब हम लोग को निकालना हो कि इस पोजीशन पे इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इस हाइट पे इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो हम लोग इस लेवल को जो हम लोग मान लिए रेफरेंस लेवल 2। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने का पहली बात फार्मूला क्या होता है, अगर पी निकालना हो तो उसका फार्मूला हम लोग को हमेशा पता होना चाहिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कितनी हाइट पे गया हुआ है, उसके हिसाब से ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर कितना लग रहा है, चाहे वो अर्थ की तरफ से अर्थ जितना लगा रहा हो। वैसे तो हम लोग 9.8 लेते हैं, लेकिन हम लोग नॉर्मली कोई क्वेश्चन में पहले से लिखा रहता है कि इसको 10 लेके चलना है या 9.8 लेके चलना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो अलग होगा। उसके बाद हाइट कितना दिया हुआ, मतलब कितना सेंटीमीटर है, कितना मीटर है, कितना किलोमीटर है, कुछ भी हो सकता है, तो वो हाइट हम लोग लिखेंगे। तो ये पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी हम लोग दो हाइट्स के बीच में कंपेयर कर रहे हैं। पहला हाइट है H1, दूसरा हाइट है H2। जब भी हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो फाइनल वाले को हम लोग इनिशियल वाले से माइनस कर देते हैं। मतलब जो पहले का हाइट रहता है उसको हम लोग जब माइनस कर देंगे पहले वाले दूसरा वाला जो हाइट है उसको पहले वाले हाइट से जब माइनस कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा क्या, कि चेंज कितना आया पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट के वजह से, चेंज इन हाइट में। तो सेम यही चीज़ दिया हुआ है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग ऐसे कर सकते हैं, mg तो लिख ही लेंगे, m से मास, g से ग्रेविटी कितना लग रहा है, हाइट में डिफरेंस निकाल लेंगे H2 माइनस H1, जो भी यहाँ पे मीटर में दिया रहे, कितना हाइट हो, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, जो भी हाइट है दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो हम लोग को क्या पता चल जाएगा, चेंज पता चल जाएगा। अगर कोई भी बॉडी हाइट पे जाता है, मतलब कोई भी अगर बॉडी ऊपर हाइट पे जा रहा है तो हाइट पे जाते जाते इसके पोटेंशियल एनर्जी में भी राइज होता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी इसका क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। वही अगर इस वो बॉडी जो है वापस ज़मीन पे आने लग जाएगा, जैसे ही ज़मीन के लेवल पे ये टच करता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बॉल का, अगर ये बॉल वापस ज़मीन पे आएगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हाइट पे जाएगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी राइज करता है, वैसे जैसे ही ये ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा तो वो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे सपोज करना है